It has become such a foolish drama. Really? So foolish. How? Because एक तो भाई ये जो महमल के पीछे जो टीचर सारे लट्टू हो चुके हैं, हर बंदा महमल नहीं आई, महमल ने क्या कहा भाई, कहाँ टीचर स्टूडेंट की ऐसी रिलेशनशिप होती है यार. अच्छा फिर एक गैंगस्टर की बेटी को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, चलो दफ़ा करो, वो भी कर लें. The point is that why is everybody so self-obsessed with this one girl who is living a very normal, easy life? अच्छा, अजान definitely was the best in all the episodes and आसिफ रज़ा मीर. मेरे लिए ये दो and बाबर, आसिफ and अजान, fantastic performances. बाकी ठीक थे. But the point is that and the girls are looking beautiful. Sajjal, Saima, Sanam, all looking beautiful. Saba, Faisal, Hamid, all. It's a beautiful frame. But the story has become so foolish. I mean, how can teachers start behaving like this for no rhyme or reason? या तो ये But they've been behaving like this throughout. I know, but now the अब वो इधर आ गया ना, अब नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा, अब कि क्या बात है? वो उसके मंगनी पे पहुंच रहा है, फिर गायब हो जा रहा है, फिर मेरा मतलब पता है ना क्यों आया? Because बाबा गए सब. तो वो वहाँ पे क्या कर रहे थे? Maybe he was invited. आपको क्या पता? फैमिली अपनी आपको क्या पता? नहीं, मैंने ये बात सुने. नो छोड़ दें. फरहाद जो है, जो ये अजान का कैरेक्टर है, मंटो के पास क्यों चला गया है यार? Why has he gone to Manto to talk about Mehmal? Because he said ना कि आप उसके favorite teacher. Rubbish crap. बहुत बीप लगने. Donkey crap. बहुत. Bull donkey. अगले ये वायरल है नेक्स्ट वीक. ये ले क्षमा आपको दे रहे हैं. वायरल की क्षमा. मशल दे ओलंपिक वाली. मैं ब्रेक पे हूँ. देखिए, I used to be a A+ student, games captain, everything. I was लाडली of the nuns, लाडली of my teacher. कभी भी कोई टीचर ऑब्सेस नहीं हुई मेरे साथ जितने ये ऑब्सेस्ड हैं. अनिका जी जेलस हो गए कि महमल में ऐसा किया जो मुझ में नहीं. मेरा मतलब है कि खुदा के वास्ते ये क्या, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्ले यार. अनिका जी, मैं आगे थोड़ा सा आसानियां देता हूँ आपको, मुझे एक्सप्लेन करें. मैं आपको सीन्स बताऊंगा, आपने एक्सप्लेन करना है. अच्छा प्लीज बताइए. एक सिंपल सी सिचुएशन है कि इतने बड़े गुंडे, मतलब गुंडा फैमिली, ठीक है, उसमें वो आए हैं, वो साइमा और उसकी अम्मी लेके आ रही हैं. उसके बाद स्टेज पे कौन रिसीव कर रही है? उसकी मिस. हाँ, ये क्योंकि वो आपके टीचर कहाँ खड़े होते हैं अगर आपकी शादी बोले, वो एक साइड पे खड़े हुए होंगे ना, कि मतलब उसकी स्कूल टीचर आएंगे या वो स्टेज पे खड़े होकर रिसीव करेंगे, दुल्हन को लाके बिठाएंगी. वो देखने मुझे बहुत ऑड लग रहा था. अच्छा, मुझे तो उसी मैं तो वहाँ भी कंफ्यूज हो गई थी जब वो आता है ना मंटो और गायब हो जाता है. पहले तो मैं सोचा ये इसकी इमेजिनेशन में, लाइक वो गाड़ी में से जब लड़का निकला था, नहीं इमेजिनेशन में नहीं हो सकता. ऐसे इमेजिनेशन में, क्योंकि मिस मारिया मुड़ के वेव कर रही है ना मंटो को. मैं कहा कांट बी, ही मस्ट हैव कम, अदरवाइज दिस इज अ बिग goof up. How can Maria be waving to him if it was the imagination? I don't know. Very no, but he was there. उसके बाद मुझे लगता है कि एक दो सीन के अलावा बाकी सीन फिलर्स होते हैं. अब जी मिस मारिया आई है वहाँ पे, मैं फर्स्ट वाली एपिसोड की बात कर रहा हूँ. सर मंटो किधर हैं, सर मंटो किधर हैं, सर मंटो किधर हैं, सर मंटो किधर हैं. फिर उसके बाद पता चलता है जी सर फिर वो उसके पास जाती है सिर्फ ये पूछने. सर मारिया पढ़ा क्या रही है मुझे समझा. सर मंटो आए थे, महमल आती, सर मंटो आए थे मेरी शादी पे. क्यों आए थे? अच्छा क्यों आए थे? सीरियसली एनिमल हैरेसमेंट वाज देयर. The Tota was so terrified. वो उसकी आंखों में नहीं देख रहे थे. And the dialogue was forward cut. No. बाजरा ऐसे फेंका जा रहा है. अतीका जी, बाजरा ऐसे कौन फेंकता है यार? वो कह रहा है डायलॉग क्या है, मेरी आंखों में क्यों देख रहे हो? तोते, और तोते ही चिपके. तोते भागने का थे. तोते कह रहे हैं भागना है. हुमायूं साहब, ये जो आपने तोतों के साथ ज्यादती की है ना, उनका 3 थेरेपिस्ट के पास जा रहे होंगे, उनके पास हमेशा कहती हूँ हर ड्रामे में क्यों चाहिए कभी नहीं दिखाना चाहिए ऑन स्क्रीन. ये क्यों इतने परिंदे आ रहे हैं हुमायूं के ड्रामे में? Anyway, you know what? I am disappointed because मैं इतनी excited थी पहले 2-3 एपिसोड में. इतना मुझे अच्छा लगा, especially when the first episode I was like wow, सब कुछ उल्टा है. Cinematic, lighting, साइमा. मैं कहा क्या बात है. मैंने तो नदीम को भी मैसेज किया, वाओ वेल डन, लवली. अब नदीम आई एम सॉरी यार, आई कांट, अब इतना तो मेरा मतलब है आप खुद देख लें, ये इमोजी दिखा दें. आज मैंने आज यूट्यूब पे देखा खालिद अनम साहब की इंटरव्यू अहमद अली भट्ट के साथ, और वहाँ पे अहमद सेट टू खालिद साहब, वो 3 बैठी हुई है ना बोलने के लिए, तो कहते हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनका भी हक बनता है, वो भी बोलें, और अगर कोई कह रहा है उनको अच्छा नहीं लग रहा तो आप ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है ना. इट इज़ अ गुड थिंग टू यार. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर पार्ट ऑफ एन ऑडियंस ऑल्सो. मुझे तो अब ये मंटो समझ ही नहीं आ रहा. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ हुमायूं इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑल्सो.
कुछ अजीब मुझे लग रहा है द वे ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर बिकॉज मंटो और हर इंसान पहेलियों में बात क्यों कर रहा है? एक बात सीधे तरीके से क्यों नहीं की जा रही? स्ट्रेंज एनीवे मैं ये सब कह चुकी हूँ पहले वाले एपिसोड्स के। हाँ। अब आप लोग कहें, मैं तो मुझे आई एंजॉयड दिस 2 episodes, so I've said all of वन this. थम्स अप। दीगा जी शॉक्ड है मंटो देख के। ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी इन द एंटायर 2 episodes. दिस वाज द नाइसेस्ट लाइन. मुझे दुख इस बात का है कि आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट. मुझे तो ओपनिंग टाइटल से I was looking for that बट that यहाँ drama. the weakest link is Manto, the way Manto is behaving and what is happening in the story. कि भाई जो टीचर्स होते हैं वो इतने ऑब्सेसिव नहीं होते एक बच्ची के साथ. ये तो कुछ अजीब ही कुछ वियर्ड वो उसमें जोन में चला जाता है. आपने वो डायलॉग सुना था कि मैं अगर आपने ये नहीं किया तो, अगर आपने नहीं लिया तो मैं आपसे इतनी नफरत करने लग जाऊंगी. वो कहता अच्छा मुझसे नफरत मत करना, मैं तुम्हारी हाँ, वो their relationship तो I told you was cringe. क्या था वो Right, अब हाँ. ये चीज क्रिंज थी कि ये Strange. क्या I बात हो don't- रही I है? don't अच्छा दूसरा find ये है their कि एक और मसला ये हो रहा है कि जितनी ये गॉडफादर टाइप स्टोरी बननी थी ना, आई थिंक ये डाइल्यूट उधर हो रही क्योंकि नदीम जो है ना इज मास्टर ऑफ खूबसूरत फ्रेम्स. द वेडिंग इज लुकिंग ब्यूटीफुल, द सीन्स द शॉट्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल. आई थिंक खूबसूरती जो आ रही है ना फ्रेमिंग में, उसकी वजह से वो एक डार्क अपील नहीं आ रही है इस प्रोजेक्ट की जो आनी चाहिए. वी नीडेड इट टू फील मोर सॉर्ट ऑफ डार्कर, डीपर, लिटिल मोर सॉर्ट ऑफ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ग्रंजी. आपको नाउ इट्स बिकम क्रिंजी. ग्रंजी के मेरा क्रिंजी हो गया अब, तो थोड़ा सा मसला है. वो बड़ा क्लियर सीन था जिसमें मैं स्टक इस सीन पे हूं कि मैं जरा हैरान हो गया था वो सीन देख के कि डायलॉग क्या कह रहे हैं और एक्टर्स हमारे क्या कह रहे हैं. और एक्टर्स भी कौन है? सबा हमीद है. मतलब नहीं, and the thing is, क्या वो डायरेक्टर नहीं समझा पाया, ये एक्टर खुद ही समझ पाया कि इस सीन की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? आपका बेटा आया कहाँ से? या वो होता है ना कि ये वाला सीन निकालो, हम ये इस वाली जगह पे कर रहे हैं तो 2 सीन यहाँ पे वो उस तरह के जोन में सीन किया हुआ है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट सीन था. और यहाँ पे मैं हैरान था कि वो सीन ऐसे कैसे चला गया. पता है वो पूरा उसने पूरा मेरे ध्यान में 3 ख्याल है. या तो उसका असली बेटा नहीं है ये, ठीक है, या तो मतलब जो आपने उनका नहीं, उन्होंने शायद अपनी तरफ से एक बहुत ही मजबूत ताकतवर माँ दिखाई हो. नो वो मजबूत. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक और प्रॉब्लम होती है मुकरम, जब हमारी प्रोडक्शंस जो जल्दबाजी में बनती हैं ना और प्रेशर में बनती हैं कि भाई ये स्पेल है, एक्टर्स की डेट्स नहीं है, लोकेशन नहीं मिल रही है, नहीं मिल रहा. वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ इन द नैरेटिव नाउ. अब हो रहा हो एक आपको एक सेंस आ रहा है कि डिटेल्ड और मोहब्बत से काम नहीं किया जा रहा. अब हो रहा है कि बस कर लो, ख़त्म कर लो भाई. इसने अपने किसी टूर पे जाना है, किसी ने कहीं जाना है. आई फील कि मंटो के साथ भी कहीं जुल्म हुआ है, इस प्रोजेक्ट के साथ कहीं जुल्म हुआ है ऑन ग्राउंड, विच इज़ ट्रांसलेटिंग इन टू ऑन स्क्रीन. बिकॉज देर सो मेनी थिंग्स, बिकॉज नदीम इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी समझदार डायरेक्टर. आई हैव अ फीलिंग देयर इज सम काइंड ऑफ मेस अप इन दिस, जहाँ पे ये डिटेलिंग बिल्कुल ही गायब है और बहुत बड़ी डिटेलिंग गायब है. वो हम कुछ अर्से पहले बात कर रहे थे ना कि अक्सर हम ड्रामों में देखते हैं कि जो दिखाते हैं कि आपका बेटा है या आप एक अरसे से ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम ड्रामे में दिखाते लगता है फर्स्ट टाइम ही बात कर रहे हैं. इसमें मुझे सबा फैसल सज्जल का ये लग रहा था. अब वो माँ बेटी की केमिस्ट्री बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, वो आती है वो, और वो माँ हमेशा सस्पिशियस है बगैर किसी वजह के. But I think that's the relationship also of the mother and daughter. She's close to the हाँ, लेकिन सन के साथ भी माँ क्लोज नहीं, माँ किसी के साथ भी क्लोज नहीं है. वो समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या था. But the puppy and the हाँ, लेकिन they're very nice. वो बिल्कुल है, लेकिन वो आके तुम्हारे मुंह पे ये वो क्यों नहीं है, मुस्कुरा नहीं रही. वो जो बात भी थी ना, वो लग रहा था क्या बात कर रहे हो अपनी बेटी से. कोई इंसान अपनी बेटी से ऐसी बातें क्या. बट एनी वे बेसिकली देयर इज प्रॉब्लम्स एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि इतने प्रॉब्लम्स हैं. तो मैं बहुत अपसेट और डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज अब यू सी होता ही है कि जब आपको इतनी किस्म की नॉनसेंसिकल चीज़ें नज़र आती हैं ना नैरेटिव में, तो फिर आपकी जितनी भी आप खूबसूरती भर देना वो सब ज़ाया चली जाती है. एंड कास्ट बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग कास्ट है, यू नो, राइटर डायरेक्टर एवरीबडी बिग नेम्स. सो आई एम गोइंग टू गिव द राइटर एंड द डायरेक्टर बोथ 5. या हाँ, आज़ान वॉज वेरी गुड. इनफैक्ट कैरेक्टर उसको इतना सूट कर रहा है कि मुझे लगता है कि अब उसको यही रोल्स मिलेंगे. एवरी वन इज गोइंग टू स्टेरियोटाइप हिम एंड टाइप कास्ट हिम एंड से कि ये जो है ना, ये दिस आई थिंक ही इज़ गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स ऑन सच रोल्स नाउ. एंड आई फील कि अज़ान ने कहीं अपना कोई बीच में कहीं गैप लेके कहीं छुट्टी पे गया है या कोई ट्रेनिंग पे गया है, क्योंकि इज़ कम बैक एज अ कम्प्लीटली डिफरेंट आर्टिस्ट.
from what I've अच्छा seen on आजान screen. आंखों का इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो हाँ। एक सीन था बड़ा मतलब कट टू कट था। नहीं यार, दूसरा ये कि छोटे छोटे न्यूआंसेस भी हाँ। होता है, you know, just the way like the little things he does, gestures. जहाँ पे वो इफ्रा वाली बात होती है, हाँ। उसके चेहरे पे एकदम जो आता है कि वो के है छोटे छोटे टचेस कहीं से आ रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि he's obviously sat back and thought about his past performances and said कि what were things that he could have improved on. Because there's a huge improvement in his performance in this project. He's looking good, looking very good, Azan. You're doing really well. तुमने बहुत अच्छा कैरेक्टर पकड़ा है and I'll give him a 9 for sure. और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ बाकी कास्ट क्या है? या इतने बड़े बड़े नाम कि हैं आपके साथ अतिका जी साइमा रह गई आपकी तरफ से। जहाँ तक साइमा का ताल्लुक है, शी इज़ अ फिल्म स्टार। मेरा मतलब है कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि वो अब एक ही चीज़ कर रही हैं थ्रू आउट, बट एक्चुअली शी रियली कमांड्स ऑन स्क्रीन, पता है, चाहे वो बिग सिनेमा हो चाहे टीवी हो, वो उनकी एक प्रेजेंस ही इतनी वो है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कि वो कुछ भी ना कहे ना, एक ऑरा है, वो बस मुस्कुरा देती हैं तो बस ख़त्म, बाकी सब फ्लैट हो जाते हैं। सो शी इज़ फैंटास्टिक, शी इज़ कैरिंग हर कैरेक्टर रियली वेल, बहुत सटल, बड़े सुरफ तरीके से वो अपने कैरेक्टर को लेके जा रही हैं, एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है, फिल्म का पूरा जो एक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है कि हमने करना है, बिकॉज फिल्म में भी ना कुछ ऐसे होते हैं सीक्वेंस जो लार्जर देन लाइफ वैसे ही नज़र आते हैं, आपको उनको डाउन प्ले करना होता है। सो शी इज़ सुपर, आई विल गिव हर अ 9 एज वेल।